देखना है आय क्या है। आय किसको कहते हैं? आय कहने का मतलब क्या होता है? तो आय जो होता है यानी किसी भी कार्य को अगर हम शारीरिक रूप से कर रहे हैं, कोई कार्य को अगर हम शारीरिक रूप से कर रहे हैं या किसी काम को मानसिक रूप से कर रहे हैं, तो कार्य मतलब दो ही प्रकार से होता है, या तो शारीरिक रूप से कार्य कीजिएगा या तो मानसिक रूप से कीजिएगा। शारीरिक रूप से कहने का मतलब शरीर से मेहनत कीजिएगा, मानसिक रूप कहने का मतलब शरीर से मेहनत नहीं कीजिएगा, मतलब मानसिक मतलब ब्रेन से, दिमाग से मेहनत कीजिएगा। तो उन दोनों चीजों को कार्य करने के बदले में जो आपको इस कार्य करने के बदले में जो आपको परिश्रम प्राप्त होता है उसी को आय कहा जाता है। जैसे सीधा भाषा में हम आपके घर दिन भर काम किए, तो दिन भर काम करने के बाद यानी शाम को जो हमको आप पैसा दीजिएगा वह पैसा हमारा क्या कहलाएगा? आय कहलाएगा। ठीक है। अब इस आय में जो होता है यह आय आप शरीर से मेहनत करेंगे तो शारीरिक कहलाएगा, मानसिक रूप से करेंगे, यानी दोनों प्रकार से अगर हम किसी भी कार्य को करें तो उसके बदले में हमको पैसा प्राप्त होगा। तो इसी चीज को आय, जैसे मान लीजिए बैंक में आप काम करने जाते हैं, तो बैंक में काम करने में बैंक वाला ऐसा तो उधार लेकर माथा पर जो है ढो रहा है मिट्टी, वो तो नहीं, ऐसा नहीं कि बैंक में ईंट पकड़ा रहा है, नहीं, वह केवल बैठ के यानी मानसिक रूप से काम कर रहा है, वह ब्रेन से काम कर रहा है, तो वह कहलाएगा क्या? मानसिक। और यह दूसरा जो होगा वह कहलाएगा शारीरिक। जैसे कोई मजदूर आपके घर काम करे तो वह कहलाएगा शारीरिक। दूसरा होता है कि किस किस रूप में जो होता है यानी हम लोग को आय प्राप्त होता है। तो आय प्राप्त करने की, जैसे मान लीजिए सरकार है, सरकार भूमि से आय किस प्रकार प्राप्त करती है? तो भूमि से आय प्राप्त करती है किस प्रकार से? तो लगान के रूप में। तो ये भी एक आय का जरिया हो गया। ठीक है। कोई मजदूर परिश्रम कर रहा है तो परिश्रम करने के संदर्भ में उसे क्या प्राप्त होगी? तो परिश्रम करेगा यानी कार्य करेगा, तो कार्य के बदले में उसको क्या मिलता है? मजदूरी मिलता है, यानी मजदूरी आय का क्या हो गया? रूप हो गया। दिन भर काम कीजिए, 100 आय का श्रम करके अगर मजदूरी दीजिए तो मजदूरी। वही व्यवस्थापक है, ठीक है, व्यवस्थापक किसी चीज को संग्रह कर रहा है, अच्छे ढंग से उसका मैनेजिंग कर रहा है, तो इसको इसके बदले में क्या मिलेगा? वेतन दिया जाता है। तो वेतन भी क्या कहलाएगा? आय का स्रोत कहलाता है। इससे मान लीजिए कोई उद्यमी है, उद्योगपति है, यह उद्यमी जो होगा अगर इसको आय की प्राप्ति करना है तो यह आय का स्वरूप कौन होगा? तो इसमें आय का स्वरूप हो जाएगा लाभ, यानी जितना धन लाभ में प्राप्त हुआ उसका आय हो गया। कोई जरूरी नहीं है कि लाभ ही होगा, इसमें क्या हो जाता है? हानि भी होता है। तो इसीलिए इस यह जो कहलाता है यानी आय कहलाता है। डायरेक्ट सीधा भाषा में कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को करने किसी भी प्रकार के शारीरिक या मानसिक कार्य को करता है उसके बदले में जो उसे पारिश्रमिक मिलता है उसे क्या कहा जाता है? आय कहा जाता है। ये आय हो गया। सरकार भूमि से किस रूप में? भूमि से लगान के रूप में, प्रश्निक मजदूरी के रूप में, व्यवस्थापक वेतन के रूप में, और उद्यमी